अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या लाहौर, क्या पिंडी, क्या पेशावर, क्या कोयटा, क्या इस्लामाबाद और क्या कराची, इस वक्त पूरे मुल्क में हर शहर में, उस शहर की हर गली, हर मोहल्ले में इस वक्त बिजली के ज़ायद बिलों पर और इजाफी टैक्सेस पर एहतजाज किया जा रहा है। सारी कौम इस वक्त यक ज़बान है और बिजली के बिल्स जो हैं लोग अपने हाथों में लिए बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं और कई मुजाहिरीन ने जो बिल्स हैं उनको जला भी दिया और बिल्स को जमा ना करवाने का ऐलान भी कर दिया है। चाहे ताजिर बरादरी है, चाहे मजदूर है, चाहे नौकरी वाला बंदा है, या फिर घर में काम करने वाली कोई मेड है, या फिर हाउस वाइफ है, सारे के सारे लोग इस वक्त बाहर हैं और एहतजाज किया जा रहा है कि ये जो बिजली के बिल हैं इसको कैसे हम जमा करवाएं। और स्पेशली कम आमदन वाले जो लोग हैं वो तो बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। यहाँ तक कि मिडिल क्लास जो तबका है नाजरीन, उसकी भी पहुंच से हर चीज़ दूर होती जा रही है। आप लोगों को लगता होगा जी ये एंकर हजरात हैं, इनकी तो बहुत तनख्वाहें हैं, ये तो सुकून से रह रहे हैं। ट्रस्ट मी, इस वक्त हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस महंगाई की वजह से, बिजली के बिल्स की वजह से, और हमारे लिए भी ज़िंदगी इस मुल्क में गुजारना उतनी ही मुश्किल हो गई है जितनी आप लोगों की। हम भी आम आवाम ही हैं। खैर नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज एक इजलास बुलाया और 2 घंटे तक ये इजलास जो था वो जारी रहा, जिसमें उन्होंने ब्रीफिंग मांगी कि इतने ज़ायद जो बिजली के बिल्स हैं वो क्यों पहुंचे हैं घरों के अंदर और लोग जो हैं वो एहतजाज क्यों किया जा रहा है लोगों की जानिब से। तो जी 48 घंटों में बिजली के ज़ायद बिलों में कमी के लिए ठोस इक़दामात मुरत्तब करके पेश किए जाएं, ये कहना था वज़ीर आज़म का। और इस इजलास में उनका मज़ीद क्या कहना था वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, ऐसे इकदामात उठाएंगे जिससे मुल्क की खजाने पर इजाफी बोझ ना हो और सार्फिन को सहूलत भी मिले। और उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी की नुमाइंदगी करता हूं और अगर मेरे कमरे का एसी बंद करना पड़े तो वो भी आप बेशक बंद कर दें। बिजली की बचत के इकदामात के नफाज और जुलाई के ज़ायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़राए आला के साथ तफसीली मुशावरत भी उन्होंने कहा कि कल की जाएगी। तो कल भी इस हवाले से मीटिंग उन्होंने बुलाई गई है और निगरान वज़राए आला को बुलाया है, उनसे वो डिस्कस भी करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदार बिजली के जुलाई के महीने में ज़ायद बिलों के हवाले से यह हंगामी इजलास था, जिसका पहला दौर आज इस्लामाबाद में हुआ और अब कल दोबारा से ये इजलास होगा और इस पे वज़ीर आज़म को, निगरान वज़ीर आज़म को ब्रीफ भी किया जाएगा और जो भी फैसला सामने आएगा वो हम सबके सामने आएगा। अच्छा नाज़रीन, ये तो हो गया कि जी हंगामी इजलास तलब किया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से और अब हुकूमत शायद निगरान हुकूमत जो है, निगरान सेटअप जो है, अब वो कोशिश करेगा कि किस तरह आम आदमी को रिलीफ दी जा सकती है। अब जो मजे की बात यह है कि मुख्तलिफ पार्टीज जो कि अब से कुछ ही देर पहले हुकूमत में थी, उनकी जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। MQM ने भी एहतजाज किया है, PML नून की जानिब से भी एहतजाज किया गया है और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। नाजरीन, MQM की बात करूं तो जी MQM ने भी बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि खतरा अमनो अमान की सूरत हाल की जानिब बढ़ रहा है, खदशा है एहतजाज फसादात में तब्दील ना हो जाए। फारूक सत्तार बोले कि मुल्क अनारकी की जानिब जा रहा है, गरीब अवाम बिजली के बिलों का बोझ उठाने से तासिर है। आप तो इत्तेहादी थे ना, आपके होते हुए ही IMF की डील भी हुई थी। बिजली के बिलों में इजाफा जब हुआ था तो आपसे मुशावरत शायद की गई थी। खैर, अगला विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ साहब का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जी बिजली पर रिलीफ की हद 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट करनी चाहिए। इस मकसद के लिए IMF को अप्रोच करना चाहिए। अगर साल में किसी एक महीने में 200 यूनिट की हद तजावुज कर जाए तो सारे साल की रियायत खत्म हो जाती है। इस रियायत को माहाना बुनियादों पर मिलना चाहिए। आजाद कश्मीर, फाटा और बलोचिस्तान से 200 अरब से ज्यादा बिजली की कीमत रिकवर नहीं होती। बड़े शहरों की मार्केट्स में 70 से 80% बिजली चोरी होती है। तमाम हुकूमती इदारों में 17 ग्रेड से ऊपर मुफ्त बिजली की रियायत खत्म होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब, अभी ये निगरान सेटअप पे आने से पहले आप लोगों की गवर्नमेंट थी और आप लोगों ने ही IMF से डील की थी, तो आप लोग तभी अप्रोच कर लेते। तब सारा फोकस आप लोगों का ये था कि आप लोगों ने IMF से डील करनी है ताकि पाकिस्तान में पैसा आ जाए और मईशत को जो है उसमें ठहराव आ जाए। चले जी, ठीक है, एक अच्छा कदम था क्योंकि जो मुल्क के हालात थे IMF की डील माना कि बहुत जरूरी थी, लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो इस वक्त आप अपनी ट्वीट में कर रहे हैं
कुछ देर पहले जब आप गवर्नमेंट में थे तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो करके जाते। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी वैसे तो हमेशा अवाम के हक में आवाज़ बुलंद करती हुई दिखाई देती है कि जी हम अवाम की पार्टी हैं और अवाम का हमें बहुत ख्याल है। और पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो नैयर हुसैन बुखारी साहब हैं, उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज की अपने कारकुनान को हिदायत की है। उनका कहना था कि महंगी बिजली के खिलाफ कारकुन सिटी, यूनियन काउंसिल और तहसील की सतह पर एहतजाज करें। बिजली की गर्दन तोड़ कीमतों की वजह से मुल्क का हर शहरी परेशान है। यानी कि पीपल्स पार्टी भी अब एहतजाज की कॉल दे रही है। जमात इस्लामी की बात करें तो वो आज भी मुख्तलिफ शहरों में जहां जहां पे भी आम आवाम बाहर निकली थी तो जमात इस्लामी के जो रहनुमा थे और कारकुन थे वो इस एहतजाज में शामिल थे। उन्होंने भी रैलियां निकाली हैं, कराची में भी, रावलपिंडी में भी। चलें जी, लेकिन समझ नहीं आ रही है, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसमें इत्तेहादी जमातें जो हैं उनसे डिस्कशन भी की गई थी, लाइक एमक्यूएम और JUIFA और नून लीग की ही हुकूमत थी। तो अब वो अपने ही किए गए फैसलों का जो कि वो मुसल्लत करके गए हैं, अब वो सारा का सारा बखेरा निगरान सेटअप पे क्यों डाल रहे हैं? ये सारे का सारा प्लान जो है वो आप लोगों की जानिब से ही किया गया था, चाहे वो IMF की डील है, चाहे वो, और आपको पता था कि महंगाई होने वाली है। बारहा साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ जाते हुए ये कह के गए हैं कि मुश्किल वक्त आना है, IMF की कठिन चराई हमने मानी है, तो अवाम का भुरकस तो निकलना ही था। तो अब आप सॉफ्ट कॉर्नर बना के अवाम के साथ मिलके क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है। एनीवेज, शायद इंतखाबात आने वाले हैं, इलेक्शंस की वजह से ये मंझन बेचना तमाम के तमाम सियासतदानों के लिए शायद ज़रूरी होता है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करें, क्योंकि हुकूमत नहीं कर सकती है। अब देखते हैं कि ये निगरान हुकूमत कोई रिलीफ अवाम के लिए निकाल सकेगी या वो भी हाथ खड़े कर लेगी। शुक्रिया।